हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली 2023 तैयारी के क्रम में जो है हम लोगों ने बिहार बोर्ड SCERT की 6 to 12 चैप्टर वाइज MCQ की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम लोगों ने जो है सामाजिक अध्ययन के 5 चैप्टर को सॉल्व कर लिया है। और आज का जो ये हमारा क्लास है ये है चैप्टर नंबर 6, जिसमें कि आप लोगों को जीवन के विभिन्न आयाम चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि अगर इतना एफर्ट आप लोगों के लिए किया जा रहा है तो आप लोग भी ज़रूर थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे क्लास का प्रश्न संख्या 1 है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन आप लोग देख लें। तो पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वेद में है, तो यह है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था। कृषि, पशुपालन, शिल्प या उद्योग। तो ये था पशुपालन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। तो इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लें, कौन सा राइट आंसर होगा। तो वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। यानी ऑप्शन ए में दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें जो है हम लोग त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका तो आंसर सब लोगों ने बना लिया होगा। ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी कर लिया है, पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है वो इंद्र के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, यानी कब से कब तक माना जाता है। तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लें, बताएं राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये जो है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको बताना है, खास तौर से आपको नहीं वाले क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो कौन प्रारंभिक आर्यों के बारे में सही नहीं है। तो इनमें जो ऑप्शन डी दिया है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यही जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन ए, बी, एम, सी ये तीनों जो है प्रारंभिक आर्यों के बारे में सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। तो जौ का भी वैदिक काल के लोगों का ज्ञान था, गेहूं का भी और चावल का भी, बट तंबाकू का नहीं था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन 13, वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका तो आंसर सबसे बन गया होगा, यह है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
क्वेश्चन 14, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आसान प्रश्न है, यह है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है वो है टोटल 10। क्वेश्चन 16, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? मतलब कौन से मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती या ब्रह्मपुत्र? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद है अथर्ववेद। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे बलि। क्वेश्चन नंबर 21, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ये गायत्री मंत्र है। तो ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और जादू, टोना, वशीकरण इसका उल्लेख आता है अथर्ववेद में। संगीत का उल्लेख सामवेद में है। देखिए जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग हर एक प्रश्न जो है बहुत ध्यान से देखते चलें और जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है उसे ज़रूर नोट करते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में जो है आप लोग इसे एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं मंत्रों की संख्या है? तो ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या है 10,600। क्वेश्चन नंबर 24, सामवेद में किसका उल्लेख है? तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 25, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड इन सभी का उल्लेख जो है यजुर्वेद में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो अभी ऊपर बताया गया है आप लोगों को। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, रोग निवारण इन सभी का उल्लेख आता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108। क्वेश्चन नंबर 28, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद को अन्य नाम से जाना जाता है वो है वेदांत। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या है 6। क्वेश्चन नंबर 30, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? तो यह है अष्टाध्यायी। अभी जो है आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट तैयार किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में, एक पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री क्लास दी जाएगी। और अभी आप लोगों के लिए जो है मॉक टेस्ट पे काम चल रहा है। टोटल आप लोगों को जो है एग्ज़ाम तक 30 से 40 मॉक टेस्ट करा दिए जाएंगे। लगभग 3 से 3,500 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। हर एक मॉक टेस्ट में लगभग हम लोग 100 से 120 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो वहाँ से आप लोग को जो है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे।
तो क्वेश्चन नंबर 31 है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 32, पुराणों की संख्या कितनी है? 4, 6, 12 या 18? तो पुराणों की कुल संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 33, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? जौ, चावल, गेहूं या राई? तो सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था वो था जौ। क्वेश्चन नंबर 35, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो वैदिक काल के लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, वेद शब्द का क्या अर्थ है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या शक्ति? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? तो चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखें और अपना आंसर बताएं। अवरोही क्रम में कौन सा जो क्रम है वो सही है? तो इसमें जो सही क्रम है, सबसे पहले है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो कौन था? तो ये था मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 40, आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ है? तो यह है सप्त सिंधु। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। क्वेश्चन नंबर 42, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 43, वैदिक युग में यौ कहा जाता था। तो यौ कहा जाता था जौ को। क्वेश्चन 44, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द प्रयुक्त हुआ है चावल के लिए। 45 नंबर का प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु या रुद्र? तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वो था प्रजापति को। क्वेश्चन नंबर 46, ऋग्वेद में अघन्य यानी जो वध योग्य नहीं हो उस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था गाय के लिए। क्वेश्चन 47, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद है हिंदू दर्शन के स्रोत। क्वेश्चन नंबर 48, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो दशराज का युद्ध लड़ा गया था परुषणी नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 49 है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? तो उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं दर्शन पे, दर्शन शास्त्र पे। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना जो मिलती है वो मिलती है ऋग्वेद से। तो ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न था।
बाकी अगर जिन भी लोगों को PDF चाहिए तो जैसे ही आप लोगों के क्लास 6 के हिस्ट्री और जियोग्राफी के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, टोटल क्लास 6 हिस्ट्री और जियोग्राफी के PDF जो कि जितने भी क्लास दी गई हैं उन सभी का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च भी करेंगे टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम ऑफिशियल तो आपको मिल जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। बाकी अब मिलते हैं आप लोगों से अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।